शहर में अगर कोई किसी को कमरा किराए पे देता है तो पूछता है भैया शादीशुदा हो, पारिवारिक हो कि नहीं हो। लेकिन हम लोगों ने देश दे दिया। क्यों दे दिया? इसने कुछ भला करेगा, भला नहीं हुआ। रोजी रोजगार, धंधा पानी सब चौपट हो गया है। आपको तो इतना नहीं बोलना चाहिए, आप तो बनारस से आ रहे हैं, मोदी जी वहीं से सांसद हैं, इतना विकास। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस अरे हम भी बनारस में हैं, काशी में रहना है तो महादेव कहना है, लेकिन ये बनारस के लोग इतना विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। अरे विरोध कर रहे हैं, अच्छे दिन लाते लाते अब रात को भी नींद नहीं आती है। मोदी जी ने कहा कि हर एक सांसद अपने गांव को गोद लेगा। मोदी जी का गांव गोद लिया हुआ गांव जयपुर, जो आज बारिश में बजा रहा है, घुटने तक कीचड़ लगा हुआ है। मोदी जी का कमल भी उस गोद लिए हुए गांव में नहीं खिल पा रहा है। मोदी जी क्या बात करेंगे? कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना दिया। कौन सी स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में कमर तक पानी लगा हुआ है। राहुल गांधी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि अनपढ़ों को उखाड़ के फेंक देना है। आप जान लीजिए देश का युवा जाग चुका है। कौन अनपढ़ है? अरे कौन अनपढ़ है? महामानव अनपढ़ है। कोई 4 पास है, कोई 7 पास है, किसी के पास डिग्री नहीं है ना। कुर्ते में जेब नहीं है। देखिए ये बात आपने कहा, कुर्ते में जेब है लेकिन जेब फटा हुआ है। वो सारा पैसा उस बड़े वाले झोले में गिर जा रहा है। जो मोदी जी ने कहा था कि मैं मेरा क्या मित्र झोला लेके आया हूँ और झोला लेके चल दूंगा। जी आपको बता दे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर देश में रोजगार चाहिए तो गांधी की सरकार चाहिए। आज तक मोदी जी कभी अपने पिताजी का नाम लिए? माताओं को तो कोई भी कह देगा कि हम आपके बेटे हैं। वो ना तो माँ गंगा, कभी बोले माँ गंगा के बेटे हैं, कभी बोले मैं जन सेवक हूँ, कभी वो बोले मैं प्रधान सेवक हूँ, कभी वो बोले मैं चौकीदार हूँ। जब राम मंदिर में चोरी हुआ तो चौकीदार क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। क्या कर रहा था? जीते हैं बनारस से तो क्या जीते नहीं है? 7 राउंड हमारा बब्बर से अजय राय हराया है। 7 राउंड। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है और पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी की ये जो जनसभा होगी वो इस देश में एक ऐसा संदेश देने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस देश के छात्रों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस देश के छात्रों और युवाओं के साथ खड़े हैं। अब जो है वो नज़ारा बिल्कुल आप प्रयागराज के केपी ग्राउंड के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुजूम जो आ रहा है। कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ राहुल गांधी से संवाद करने पहुँच रहे हैं। अब जो है एक से 1.5 घंटे के बाद जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद किस तरह का नज़ारा होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। बहुत सारे लोग आ चुके हैं। कहाँ से आए हैं? बहुत बहुत स्वागत है। मैं बनारस बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी से आया हूँ। अच्छा, तो क्या जो है क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा संदेश जाना है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी ज्यादा घबराहट है कि 2 दिन 3 दिन पहले परमिशन रद्द कर दिया गया आनंद फानन में, फिर शर्तों के साथ आपको जो है परमिशन यहाँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है सिर्फ जुमले पे काम कर रही है। न किसी के खाते में 15 लाख गया, न 2 करोड़ युवाओं को एक साल प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी वर्तमान में है कि जिन्होंने अयोध्या में 200 करोड़ रुपए की चोरी की है, कोई भी गोदी मीडिया, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, न भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक, न माननीय मोदी जी ने योगी जी चूं तक नहीं कर रहे हैं। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई। अच्छा ये बताइए कि उन्हीं की ईडी, उन्हीं की सीबीआई, जेकर लंका वही ढाई, ये कभी हुआ है? आपकी ईडी, आपकी सीबीआई किस पे करेगी? क्या चाहते हैं आप? क्या फांसी बुलडोजर चल जाना चाहिए था। अब तक बुलडोजर चल जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि अनपढ़ों को उखाड़ के फेंक देना है। आप जान लीजिए देश का युवा जाग चुका है। कौन अनपढ़ है? अरे कौन अनपढ़ है? महामानव अनपढ़ है। कोई 4 पास है, कोई 7 पास है, किसी के पास डिग्री नहीं है। ना तो कोई चाय बेचा है, ना तो कोई चाय पिया है, ना तो कोई इनका दोस्त है, ना कोई मित्र है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी केवल भ्रम फैला रहे हैं छात्रों। राहुल गांधी नहीं, धुरंधर 5 में आप देखेंगे कि अमेरिका के एजेंट थे मोदी जी। आप देख लीजिएगा, अगर भारत से जाके पाकिस्तान में कोई मेजर बन सकता है तो अमेरिका से आके भारत में कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है।
आप बताइए, आज तक मोदी जी कभी अपने पिताजी का नाम लिए? माताओं को तो कोई भी कह देगा कि हम आपके बेटे हैं, वो ना तो माँ गंगा, कभी बोले माँ गंगा के बेटे हैं, कभी बोले मैं जन सेवक हूँ, कभी वो बोले मैं प्रधान सेवक हूँ, कभी वो बोले मैं चौकीदार हूँ। जब राम मंदिर में चोरी हुआ तो चौकीदार क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। क्या कर रहा था? मोदी जी ने कहा कि हर एक सांसद अपने गांव को गोद लेगा। मोदी जी का गोद लिया हुआ गांव जयापुर, जो आज बारिश में बजा रहा है, घुटने तक कीचड़ लगा हुआ है। मोदी जी का कमल भी उस गोद लिए हुए गांव में नहीं खिल पा रहा है। मोदी जी क्या बात करेंगे? कह रहे हैं स्मार्ट सिटी बना दिया। कौन सी स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी में कमर तक पानी लगा हुआ है। स्मार्ट सिटी में कमर तक पानी लगा हुआ है, और जो शौचालय बनवाए थे उस शौचालय में धोने के लिए पानी नहीं है। एक चीज आपको बता दे, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अगर देश में रोजगार चाहिए तो गांधी की सरकार चाहिए। याद रखिएगा, फर्जी डिग्री वाले तो कब के भाग जाएंगे। कह रहे हैं कि 200 करोड़ चोरी हुआ, आप बता रहे हैं कि 2200 करोड़ चोरी हुआ। कैसे पता? बिल्कुल 2200 करोड़। अभी तो 2200 करोड़ का हाई SIT ने बताया। SIT बताया 2200 करोड़। आप एक चीज बताइए कि जब कब सिरप का मामला चला था तो 100 करोड़ से चालू होकर 2000 करोड़ तक चला गया। धीरे धीरे इससे पर्दा खुलता रहेगा। न तो चंपत राय के घर बुलडोजर चला, न तो वहां के कोई किसी को सस्पेंड किया गया था। हाई टेक सुरक्षा, मोदी जी उंगली पकड़ के लेके जा रहे थे राम मंदिर में रामचंद्र जी को घर दिलाने। फोटो बैनर तो आप आए थे रामचंद्र जी को, वही लाए हैं। अरे उनको लाए हैं 500 साल राजीव गांधी जी ने तो लाया है। अगर वही लाए हैं तो ईमानदारी से आप बता दीजिए कि मथुरा काशी क्यों उदास है, क्यों वो न्यायपालिका के बूते हैं? आप तो इसीलिए आए थे। आप मंच से बोलते हैं कि हम लाए हैं, तो आज मथुरा काशी क्यों रुका है? आप बताइए। मथुरा लाएंगे, धीरे नहीं लाएंगे। अब ये चुनाव आ रहा है ना, अब पेपर मीडिया में सिर्फ मथुरा और काशी चलेगा। और आप देखिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जांच बैठेगा, राहुल गांधी जी के ऊपर जांच बैठेगा। जब तक चुनाव रहेगा इनके सब बड़े नेताओं के ऊपर जांच नहीं पे होता है ना जो घोटाला किया। अरे तो कोई जेल तो जाए, कोई जेल तो जाए। जिसकी सरकार है सबसे बड़ा घोटालेबाज तो वही है। वो तो कह रहा बहुत ईमानदार लोग हैं, उनके तो मतलब जो है कपड़ा कुर्ते में जेब नहीं है। देखिए ये बात आपने कहा, कुर्ते में जेब है लेकिन जेब फटा हुआ है। वो सारा पैसा उस बड़े वाले झोले में गिर जा रहा है, जो मोदी जी ने कहा था कि मैं तो मेरा क्या मित्र झोला लेकर आया हूँ और झोला लेकर चल दूंगा। ऐसे जाने नहीं देंगे, जनता झोला भी चेक करके तब जाने देगी। आप ये देखिए कि इतने लोग खड़े हैं अपने घर में, अगर कोई किसी को कमरा किराए पे देता है तो पूछता है भैया शादीशुदा हो, पारिवारिक हो कि नहीं हो। लेकिन हम लोगों ने देश दे दिया। क्यों दे दिया? इसने कुछ भला करेगा, भला नहीं हुआ। रोजी रोजगार, धंधा पानी सब चौपट हो गया है। आपको तो इतना नहीं बोलना चाहिए, आप तो बनारस से आ रहे हैं, मोदी जी वहीं से सांसद हैं, इतना विकास। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस विकास को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे, अनुभव चश्मे से नहीं देख रहा हूँ, मैं वहाँ अपने आंखों के चश्मों से देख रहा हूँ। कमर तक पानी भरा हुआ है। पूरे मामूरगंज से लेकर करीब 22 तक सीवर की व्यवस्था नहीं है। 14 साल 15 साल से मोदी जी वहाँ सांसद है। पहली बार जीते हैं बनारस से। तो क्या जीते नहीं है? 7 राउंड हमारा बब्बर से अजय राय हराया है। 7 राउंड 7 राउंड में थोड़े फैसला नहीं। अजय राय जी चुनाव, और उसके बाद का सारा राउंड कहाँ गया? उसके बाद का सारा राउंड अंदर राउंड में चला गया। 2 घंटा उसके बाद का राउंड कहाँ गया? बेमानी जीते। बिल्कुल बेमानी जीते। 2 घंटा बिजली रुकी ही। 2 घंटा बिजली लगी। उसके बाद डीएम को कट गई होगी। आपको पता होना चाहिएगा। आप ग्राउंड लेवल पे जाइए बनारस में, रुके रहिए। कौशल राज शर्मा वहाँ के डीएम थे। 9 बार अमित शाह जी ने उन्हें फोन किया और उन्हें उसी जीत की वजह से सम्मान उन्हें कमिश्नर बनाया गया। कोविड के पहले किसी भी आप बता दीजिए डीएम का जिसका ट्रांसफर ना हुआ, ये हवा बात कैसे पता? 9 बार फोन किया था। 9 बार फोन पेपर में है, पेपर में गूगल पे चेक कर लीजिए। 9 बार झूठ बोल। अरे गूगल पे झूठ बोलते हैं, एकदम सही बोले। गूगल सर्च करिए, सबसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो गूगल बता देगा।
आपके वर्तमान प्रधान बनारस हैं? अरे हम भी बनारस में हैं। काशी में रहना है तो महादेव कहना है, लेकिन ये बनारस के लोग इतना विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। अरे विरोध कर रहे हैं। अच्छे दिन लाते लाते अब रात को भी नींद नहीं आती है कि रात अच्छा होगा, ये देखिए। दिन अच्छा होगा। आलू प्याज में लोग परेशान देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है? देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। अरे व्यक्ति का नाम लीजिए। क्या है उसमें? देख लीजिए, पढ़िए ना भैया, क्या गूगल बता रहा है? क्या है? इसको सर्च करिए तुरंत आएगा। ये देखिए ना, नरेंद्र ये देखिए ना, गूगल बता रहा है। अरे नहीं, कुछ नहीं बता नहीं रहा। बता रहा, पूरा पढ़िए। विपक्षी दल जैसे नेशनल कांग्रेस पार्टी वर्तमान प्रधानमंत्री आप नरेंद्र पढ़ मोदी लीजिए। आप अपने गूगल पे सर्च करिए मोदी जी, यहाँ तक कि मोदी जी खुद अपने गूगल पे सर्च करें ना, खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए कुछ बनारस के लोग आकर के मोदी जी खिलाफ कितना बोले।